दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें हमने आज के मार्केट के ऊपर चर्चा की है, निफ्टी के टेक्निकल्स को डिस्कस किया है कि अभी कितना बाकी है, रेसिस्टेंस कितना ऊपर है और अभी क्या सिचुएशन है निफ्टी की। टेक्निकल्स के साथ में फंडामेंटली सिचुएशन भी डिस्कस की है। Q2 में कुछ कंपनीज हैं जिनके स्टॉक प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे और बुरे रिएक्शंस आ सकते हैं। तो किस कंपनी के लिए कौन सी न्यूज़ है, सब कुछ हमने यहाँ पे कवर की है। टेक्निकली भी आप इसको देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं यूएस के बाजार के साथ में। देखिए डाउ जोन्स अभी 100 पॉइंट्स नीचे है, 0.22% की मंदी है। नेस्डैक को देखें तो इसमें तेजी है, 162 पॉइंट ऊपर है, 0.71% का जंप है, यानी मार्केट अभी के समय मिक्स है। फैंग को भी देख लेते हैं तो इसके अंदर न्यूट्रल है, यानी नेस्डैक अभी अच्छा कर रहा है। क्या रीजन है इसके पीछे का, उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि S&P 500 और नेस्डैक अभी ऊपर है क्योंकि रेट कट की होप है, उम्मीद है। और ये जो न्यूज़ है ना, अपन देखते रहते हैं अपने मार्केट के अंदर भी कि मार्केट अच्छा चलेगा तो रेट कट बोल देगा, अदरवाइज कुछ उल्टी न्यूज़, मतलब अपोजिट न्यूज़ हम सुन लेते हैं। साथ में दोस्तों आप देखोगे ना तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि AMD का स्टॉक अभी ऊपर है। अब ये जो कंपनी है ये तो ऑब्वियस इंडिया में लिस्टेड नहीं है, तो जिसके पास में डायरेक्टली स्टॉक्स होंगे उसके पास में फ़ायदा होगा। लेकिन न्यूज़ ये है कि ओपन AI के साथ में अग्रीमेंट हो चुका है और उसकी वजह से ऊपर है। तो कहने का ये है पॉइंट कि जब भी कोई न्यूज़ अगर आप ऐसी सुनोगे, इंडिया की जो भी कंपनीज होगी, डेटा सेंटर कंपनी है या XYZ कंपनी है जिसके साथ में टाई अप हो चुका है इंडियन कंपनीज का, बड़ी AI कंपनी के साथ में, जस्ट लाइक एनवीडिया का टाई अप हमने देखा था नेटवेब के साथ में, तो उसकी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी एक्सपेंड कर गई, 180 के आसपास का पी रेशियो पहुंच गया, काफ़ी अच्छा पैसा बना, मल्टीपल हो चुका है। 800 रुपये का स्टॉक था जब हमने उसको पहली बार डिस्कस किया था अपने सपोर्ट के आसपास लिस्टिंग के बाद। अभी का जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर है। तो आप देखोगे ना तो यहाँ पे भी जो न्यूज़ आई है उसके बाद में जो इसकी वैल्यूएशन है 120 का पी है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, स्टिल इसको बाय किया जा रहा है 26% तेजी में। तो कहने का मतलब है कि अभी के समय जो मार्केट है उसके अंदर पैसा बन रहा है डेटा सेंटर वाली कंपनीज में, या फिर जो AI ड्रिवन कंपनीज है उनके अंदर अच्छी कमाई देखने को मिल रही है। साथ में आप देखोगे तो FIs की जो सेलिंग है वो भी काफ़ी कम हो चुकी है, जस्ट 313 करोड़ की बिकवाली की है 6 अक्टूबर आज की डेट में। और पिछले कुछ दिनों से FIs की जो सेलिंग है वो कम होती जा रही है। देखते हैं आगे वाले दिनों के अंदर ये बाइंग चार्ट अपने को देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि FIs का जो भी मोड है शॉर्ट टर्म के लिए वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। FNO का जो फ्यूचर का डेटा है जो प्रीमियम पे अभी चल रहा है उसके बेसिस पे, साथ में जो टेक्निकल्स है उसके हिसाब से भी अपन को ये सिचुएशन देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ बड़ी खबरों को लेकर। Q2 में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स अपन देख पाएंगे कंपनीज के स्टॉक के प्राइसेस में, साथ में अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज में तेजी बन सकती है, कौन कौन सी कंपनीज में गिरावट हो सकती है, क्योंकि Q2 को लेकर कुछ डेटा निकल चुके हैं सेल्स को लेकर, और भी कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए जो फर्स्ट कंपनी इसका नाम है डी मार्ट को लेकर एक डेटा आया था हॉलीडे के दिन, और आज के दिन ये रिएक्शन आप देख सकते हैं 3% की गिरावट, यानी कल के दिन ये डेटा आया था, कल परसों के दिन। अब देखिए दोस्तों डेटा क्या था। डेटा दोस्तों कुछ ऐसा था कि स्टैंड अलोन रेवेन्यू बढ़ चुका है डीमार्ट का 16,219 करोड़ तक। ठीक है, तो ये जो फिगर है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना नहीं है जितना परसेंटेज है। स्टोर काउंट आप देख लो 432 स्टोर अब इसके इंडिया में ओपन हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों जंप कितना है उसको देखते हैं परसेंटेज बेसिस में। तो 16.2% का इंक्रीज देखने को मिला है कंपनी की रेवेन्यू के अंदर। सॉरी माफ कीजिएगा, ये फर्स्ट क्वार्टर का डेटा है, यानी Q1 का। तो ये जस्ट मैं आपको कंपैरिजन करने के लिए इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि मार्केट का रिएक्शन ऐसा क्यों था। तो फर्स्ट क्वार्टर यानी Q1 में 16% का इंक्रीज था, और उस समय स्टोर का जो काउंट था 424 का था, अभी 432 हो चुका है। तो इस क्वार्टर में यानी Q2 में कितना परसेंट का जंप है, तो रेवेन्यू अप है 15%, यानी कुछ ज्यादा अच्छा कुछ देखने को नहीं मिला, पिछले क्वार्टर के हिसाब का ही है। प्रॉब्लम देखिए कहाँ पे, प्रॉब्लम है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। कंपनी की सेल्स तो चलो ठीक है 15-16% के साथ में ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है, 61,000 करोड़ की सेल्स हो चुकी है इस साल। लेकिन जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे अटक चुका है, 2700 करोड़ के आसपास अटक चुका है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी अच्छी तेजी मिली, 1000 करोड़ का जो प्रॉफिट था 21 के अंदर वो बढ़ के 2300 करोड़ का हो गया, यानी मोर देन डबल हो गया। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट है एक रेंज के अंदर अटक चुका है। तो जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक स्टॉक का जो प्राइस है तेजी से ऊपर जाना काफ़ी डिफिकल्ट है। लेकिन जो कंपनी बहुत ही कम परसेंटेज के साथ में बढ़ रही है तो ग्रेजुअली इसका स्टॉक बढ़ता है, लेकिन एकदम से जो ब्रेकआउट्स वगैरह है उसकी एक्सपेक्टेशंस अपन नहीं कर सकते हैं।
एफ का रिएक्शन आप देख सकते हैं, एफ का रिएक्शन भी नेगेटिव है। 10% का स्टेक था 24 के सितंबर क्वार्टर के अंदर, उसके बाद में कंटिन्यूस स्टेक नीचे जा रहा है। डीआईस की तरफ से बाइंग चल रही है, बट ऐसा कुछ खास बड़ी बाइंग डीआईस की तरफ से देखने को नहीं मिल रही है। सो यहाँ पे कंपनी के टेक्निकल्स को देखें तो स्टॉक अभी एक रेंज के अंदर अटका हुआ है और इसके अंदर वही लोग पैसे बना पाएंगे जो सपोर्ट टू रेसिस्टेंस के बीच में प्ले करते हैं, खरीद के बेचते हैं। होल्ड करना पैसे नहीं बनाएगा इसके अंदर, क्योंकि अभी जो कंपनी है उसका जो प्रॉफिट है वो ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, वो 2700 करोड़ के रेंज में अटका हुआ है। सो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे सपोर्ट है और ये रेसिस्टेंस है, इसके बीच में गैप है, वो देखेंगे। और अभी जो सपोर्ट है जो कंपनी के स्टॉक का, जो डे चार्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं, वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी कि ये ब्रेक डाउन करता है या इसी सपोर्ट से ऊपर जाता है। चांसेस है कि डिफेंसिव कंपनी हो सकता है ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर जाए, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अगर आप देखोगे क्लोजिंग बेसिस पे तो 111 रुपीज़ के आसपास की इसकी क्लोजिंग है, लेकिन 113.14 पर ये ओपन हुआ था। सो ओपन होने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग आती है। ऐसे क्या न्यूज़ थी जिसकी वजह से कैप अप ओपनिंग होती है, इतनी अच्छी ओपनिंग होती है? तो न्यूज़ दोस्तों Q2 की सेल्स या डिस्बर्समेंट को लेकर ही थी। वैल्यूएशन एक बार आप देख लो 40 का पीएस का। सो इसका भी डेटा कल आया था, कल परसों के दिन, और आज रिएक्शन देखने को मिला है डीमार्ट की तरह। डीमार्ट के अंदर नेगेटिव था, लेकिन इसका रिएक्शन पॉजिटिव था। क्यों? Q2 में डिस्बर्समेंट कंपनी का है 32% के साथ में जंप। EUM की बात करें तो ये 24% का है, एंड डिस्बर्समेंट 32% का। एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर जो जंप हुई है 24% की देखने को मिली है। ये Q2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें भी अपन क्या कर सकते हैं, Q1 के साथ में कंपेयर कर लेते हैं कि Q1 में कैसा कुछ था सीन। तो उस समय यानी Q1 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्बर्समेंट 22% के साथ में जंप कर गया था। EUM की बात करें तो 24% थी। तो अभी की जो सिचुएशन है वो अच्छी है, 24% ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन डिस्बर्समेंट की बात करें तो 32% का जंप इसमें देखने को मिला है। अब ये रीज़न है जो कंपनी का स्टॉक अभी के समय काफ़ी, हम बोल सकते हैं अंडर वैल्यू तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पिछली कुछ वैल्यूएशन के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता हुआ है। 70 का पी बहुत ही अनरीजनेबल था। पता नहीं किन्होंने स्टॉक लिया होगा वहाँ पे और क्यों लिया होगा, क्योंकि उस समय भी डिस्कशन अपन कर रहे थे कि बजाज फाइनेंस ज़्यादा सस्ता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के कंपैरिजन में। ये 100 रुपये का स्टॉक है, तो ये देख के लोगे तो फिर पैसा बनेगा नहीं, लेकिन वो जो स्टॉक था उस समय जो भी प्राइस था उससे भी काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो देखते हैं अभी ये डिस्बर्समेंट का डेटा है कि कितने लोन्स डिस्पर्स किए, लेकिन उसके बाद में जैसे ही एनपीए सब कुछ कैलकुलेट होगा, नेट प्रॉफिट आएगा, तो देखते हैं कितना प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा। तो ये जो वैल्यूएशन है 40 की है। अभी के समय इन्वेस्टर की ये सोच है कि 40 पर मैं इसको क्यों खरीदूं जब मुझको चोला फाइनेंस 31 पे मिलता है। तो चोला फाइनेंस के स्टॉक में अच्छी बाइंग हुई और यहाँ पे कुछ भी बाइंग देखने को नहीं मिली। तो लगता है 1-2 क्वार्टर और इसमें लगेंगे स्टॉक को वापस से 31 के पी पर पहुंचने में, या जो भी 30-35 का पी उसको पहुंचने में। सो टेक्निकली देखें तो स्टॉक अभी अपने साइडवेज जोन में चल रहा है। ये देख सकते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस के बीच में घूम रहा है। ऊपर जाने की कोशिश थी बट एक ब्रेकडाउन हो गया नंबर्स खराब आने की वजह से, और अभी देखते हैं वापस से ब्रेकडाउन करके स्टॉक अपने अल्टीमेट फाइनल सपोर्ट पे जाता है या नहीं जाता है, तो नंबर्स के अंदर पता चलेगा। बाकी वैल्यूएशन आपको पता चल गई है और नंबर्स देखते कुछ अनएक्सपेक्टेड आ गए, कुछ सरप्राइजिंग आ गए तो बात अलग है। बाकी ठीक है, 1-2 क्वार्टर का और इसको हो सकता है टाइम लगे। ट्रेंट, इसमें भी एक न्यूज़ है और इसको लेकर भी काफ़ी इन्वेस्टर्स अभी परेशानियों में है, क्योंकि जिसने भी टॉप पे लिया होगा या फिर बिना रिस्क मैनेजमेंट के लिया होगा उसको भी काफ़ी अच्छा नुकसान इसमें चल रहा है। देखिए न्यूज़ आई है 3:09 पर। इस डेटा को मत देखो, ये मतलब हम बोल सकते हैं ये क्लोजिंग बेसिस का डेटा है, लेकिन हो सकता है कल थोड़ा गिरता हुआ अपने को ये दिख जाए। देखो न्यूज़ ये है कि रिपोर्ट बताती है कि 17% रेवेन्यू बढ़ चुका है, लेकिन अगर मैं क्यून के बेसिस की बात करूं तो 19% के साथ में, यानी 17-19% के साथ में जंप आप इसमें नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। तो 17, 18, 19%, लेकिन जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे 105 का पी है। तो 105 के पीई पर अगर डीमार्ट 15-16% लेके आ रहा है तो उसको इतना नहीं तोड़ते हैं, लेकिन ये जो स्टॉक है ये काफ़ी टूटता है, क्योंकि इसने पास्ट के अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दिखाई, इतनी ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशंस को सेट किया, और अभी जो डिलीवर कर रही है कंपनी वो बहुत ही खराब कर रही है उसके कंपैरिजन में। सो आप देखोगे ना तो न्यूज़ आई है 3:09 पर, और ये डेटा आपके सामने है स्टॉक किस तरह से गिरा था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2% के साथ में स्टॉक क्रैश हुआ, एकदम से गिरावट आई, क्योंकि जो न्यूज़ है वो आई थी तकरीबन 3:10 के आसपास, और उसके बाद में ये सॉलिड नेगेटिव रिएक्शंस देखने को मिला। देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़ के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा कि इम्पैक्ट कुछ ऐसा है कि 2.5% के साथ में स्टॉक फिसला आफ्टर स्लोएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ है।
मोर देन 4 ईयर्स में, यानी 4 साल से भी ज़्यादा के टाइम के अंदर आप देखोगे तो सबसे खराब ग्रोथ ये कंपनी ने निकाल के दी है। सो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बाकी स्टॉक अभी काफ़ी नेगेटिव है, पैसे बनने की संभावना बहुत कम है। ये बीच बीच में स्टॉक में तेजी बनती है, लेकिन जो ट्रेंड है एक्चुअल वो काफ़ी नेगेटिव है। मल्टीपल टाइम्स अपने सपोर्ट को टेस्ट करा है, अगर ये ऐसा बार बार करता रहेगा तो ब्रेकडाउन के चांसेस में बढ़ सकते हैं। लेकिन स्टॉक ऑलरेडी आई थिंक 50% नीचे है। वैसे परसेंटेज बेसिस में तो शायद ज़्यादा नीचे शायद नहीं जाए, लेकिन जो टाइम करेक्शन है वो इसमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है। जैसा कि अपन टाटा एलेक्सी में हम बोल सकते हैं, आईटी कंपनी में देख सकते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम करेक्शन चल रहा है क्योंकि इसकी भी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा चल गई थी ईवी और ये इन सब चीज़ों की वजह से, लेकिन अभी वैसे नंबर्स डिलीवर नहीं हो पा रहे। तो सेम सिचुएशन आपको इसमें भी देखने को मिल रही है। जुबिलेंट फूड, इसके भी नंबर्स का डेटा आया था सुबह 9 बजे के आसपास और 19% का इंक्रीज इसमें देखने को मिला है। तो मार्केट ने कुछ खास रिएक्शन इसको दिया नहीं, यानी ओके ओके इसके रिजल्ट थे। इसके भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ चार्ट की सिचुएशन क्या है। तो स्टॉक अभी अपने सपोर्ट के आसपास है, ठीक है, लेकिन वही बात है ना कि वैल्यूएशन ज़्यादा है और नंबर्स का सपोर्ट नहीं है। तो अगर 5 कंपनीज होगी सपोर्ट पर, एक सेकेंड, अगर 5 कंपनीज दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट पर देखने को मिल जाएगी तो 5 कंपनीज को तो कोई इन्वेस्टर खरीदेगा नहीं कि 5 की 5 कंपनी सपोर्ट पे हैं या 10 की 10 कंपनी सपोर्ट पे हैं तो उसको खरीदें। उसमें से भी चूज करना होगा कि कन्विक्शन कहाँ पे है। तो ये सपोर्ट पे होने के बाद भी कुछ ऐसा लगता नहीं है कि ठीक है इसके अंदर ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा पॉजिटिवली, क्योंकि वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा है और साथ में बहुत टाइम से स्टॉक साइडवेज ही चल रहा है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट कंपनी एंजल वन, और इसमें स्टॉक ने 3% ऊपर जाके आज क्लोजिंग दी है। 8 बजे के आसपास की न्यूज़ है। न्यूज़ यह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइंट फंडिंग बुक है 55.53 बिलियन रुपीस की, इंक्रीज होती हुई देखने को मिले 35.8% के साथ में वाइनवा बेसिस में। ये इंपॉर्टेंट है जो अभी आप यहाँ पे देखोगे। क्लाइंट बेस ये ग्रो कर चुका है 34.8 मिलियन क्लाइंट्स पर, जो अप है 24% वाइनवा बेसिस पे। तो ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जीरोधा की बात करें तो उसके अंदर आपने देखा कि फिगर काफ़ी नेगेटिव था और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाकी जो ब्रोकिंग कंपनीज है उनका भी नेगेटिव डेटा देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। तो ये रीज़न है कंपनी के स्टॉक का चलने के पीछे का। बाकी देखिए जो स्टॉक है ना अपने सपोर्ट पे आ चुका है, यहाँ से काफ़ी बार इसमें तेजी बनी है। सो अगर वापस से ऐसा कुछ होता है, कुछ रिवर्सल्स आते हैं, तो जो स्विंग ट्रेडर है वो स्विंग लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आराम से बैठ जाता है 30, 40, 50%, 60% तक भी ये निकल जाता है। तो देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं और उस बेसिस पे अगर ये कुछ रिवर्सल्स होते हैं तो वेल एंड गुड। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है कल्याण ज्वेलर्स को लेकर। सुबह 8 बजे के आसपास ये डेटा आया था, जिसमें रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा है 30% के साथ में, और उसके पीछे का रीज़न है हाई वेडिंग डिमांड, फेस्टिव सीजन, और 127% का इंक्रीज। इसकी एक न्यू कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी आप इसको मान सकते हैं, जैसे टाइटन की तनिष्क है और भी कुछ है, तो उस हिसाब से इसको ले सकते हैं। आप देखो स्टॉक आज 1% के साथ में गिरा, 30% की सॉलिड ग्रोथ को देने के बाद भी। उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए गोल्ड का जो प्राइस है ना इतना ज़्यादा ऊपर जा चुका है, अब इतना ऊपर जा चुका है कि अगर कोई इंसान सोच भी रहा था कि ज्वेलरी खरीदें, अब उसको सोचने के लिए भी सोचना पड़ रहा है क्योंकि बहुत महंगा हो चुका है। तो ये रीज़न है। इन कंपनीज में अभी तो ग्रोथ आई है, लेकिन आगे की जो क्वार्टर से हो सकता है अच्छी ग्रोथ ना दे, ऐसी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। अब आपको लगेगा कि इन्वेंट्री तो इनकी महंगी हो रही है ना, इनके पास में जो गोल्ड है उसकी तो वैल्यू बढ़ रही है, तो वैल्यू तो उसकी बढ़ रही है, लेकिन दोस्तों वो बिकना भी तो चाहिए। वो इनका इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना है, वो इनकी इन्वेंट्री है, वो सेल होने के लिए बनी है, ना कि होल्ड होने के लिए बनी है। तो ये एक रीज़न है। गोल्ड की जो कंपनीज अभी इतना कुछ खास नहीं करी, क्योंकि जो भी सोना खरीदना चाहता भी है वो थोड़ा सा हाथ पीछे कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइसेस ऊपर जा चुके हैं। तो स्टॉक ने थोड़ा सा पॉजिटिवली चलने की कोशिश की थी, बट यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया खराब नंबर्स आने की वजह से, या नंबर्स आने की वजह से। पिछले क्वार्टर में नंबर्स आए थे, ओके आए थे, लेकिन स्टॉक स्टिल गिरा था। देखते हैं अभी तो स्टॉक अपने अल्टीमेट, यानी ये जो फाइनल जो सपोर्ट है जो पहले भी लग चुका है प्रीवियस लो, उसकी तरफ ही बढ़ने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट जो कंपनी, इसका नाम है नाइका। इसका भी बिजनेस अपडेट आया है 8 बजे के आसपास, और 6% की तूफानी तेजी क्लोजिंग बेसिस पे इसने दी है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है Q2 के अंदर, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो GMV है एक्सपेक्टेड टू अप्रोच 30%, और ये पिछले कुछ क्वार्टर की कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो अल्टीमेटली आसान भाषा में समझे तो इसके अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि इसका जो वेबसाइट है उसके ऊपर ट्रैफिक अच्छा रहा है और साथ में जो सेल्स है वो अच्छी खासी इंक्रीज कर रही है। सो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पैटर्न बन गया। जो पिछली कुछ कंपनीज हमने देखी उनके बिजनेस अपडेट भी ठंडे थे, स्टॉक के जो प्राइसेस थे वो भी ठंडे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ गर्मी देखने को मिल रही है।
स्टार्टअप वाली कंपनीज ने वैसे भी रिवर्सल्स देना शुरू कर दिया है, ठीक है। वैसे भी आपने देखा कि यहाँ पे भी एक रिवर्सल हो चुका है। उसके बाद में क्या हुआ, यही जो रेसिस्टेंस था वो रीटेस्ट हुआ और वापस से एक ब्रेकआउट हो गया। तो टेक्निकली जो स्विंग है वो काफ़ी अच्छा इसमें देखने को मिल जाता है, क्लियर कट इंडिकेशन है स्विंग का। अब होता क्या, बीच बीच में रेसिस्टेंस आते हैं, जैसे ये एक रेसिस्टेंस है, ये एक रेसिस्टेंस है। तो इसका जो नियर बाय रेसिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई भी नहीं पहुंचना, अपने रियल नियर टाइम रेसिस्टेंस भी पहुंच जाए तो 24% इसको ऊपर बढ़ना होगा उसके लिए, और रिजल्ट अच्छे आते हैं, सपोर्ट मिलता है। तो ये तो कोई प्राइस है नहीं, थोड़ी 24% स्टार्टअप काइंड ऑफ इस तरह की जो कंपनीज इजिली निकल जाती है ऊपर। अगर ये भी जोमेटो की तरह निकल गया ऑल टाइम हाई तो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा गैप बाकी है। तो जो भी रिस्क टेकर है, टेक्निकल्स के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करके करते हैं काम, उनके लिए काफ़ी अच्छा कैंडिडेट देखने को मिलता है। इसके ऊपर भी आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों एक और कंपनी पे आते हैं जिसका नाम है मैक्स हेल्थ केयर। 6% की तूफानी तेजी। अब हेल्थ केयर कंपनी, इसके स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी तेजी देखने को मिली है। मार्केट कैप आप देखो इसका 1 लाख करोड़ का है, ठीक है। 96 का पीए, तो वैल्यूएशन तो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कंपनी सही कंपनी है, रिजल्ट अच्छे आते हैं, स्लो तरीके से स्टॉक बढ़ता रहता है। रीज़न क्या है इसके पीछे का, कारण दोस्तों है फोर्टिस, मैक्स हेल्थ केयर, उस तरह की और भी हॉस्पिटल वाली स्टॉक से कंपनीज है, उनके स्टॉक काफ़ी ऊपर गए हैं क्योंकि सरकार ने रिवाइज किया है मेडिकल प्रोसीजर रेट्स को। इसकी थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैक्वरी बोल रहा है कि ये जो चेंजेस हुए हैं, जो रिवीजन हुआ है ना, उसकी वजह से कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इन सभी के अंदर क्या होगा, 5 से लेकर 30% का राइज देखने को मिलेगा रेट के अंदर। अब ये इसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों से ज़्यादा पैसे, यानी हम लोगों से ज़्यादा पैसे लिए जाएंगे जो भी इलाज करवाने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि सरकारी जो इलाज होते हैं, जो स्कीम होती है, जिसको हम ये बोल सकते हैं CGHS, सरकारी इलाज जो भी हॉस्पिटल ऑफर करते हैं, तो क्या होता है, सरकार उनको पैसे देती है कि आपने इतने मरीजों का इलाज किया है तो आपको ये अमाउंट मिलेगी। तो वो जो अमाउंट मिलने वाली हॉस्पिटल्स को वो हाइक होगी, वो ज़्यादा मिलेगी। अब उसकी वजह से जो भी कंपनीज के पास में ज़्यादा एक्सपोजर है सरकारी इलाज का, उनको ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5% से लेकर 30% तक ज़्यादा पैसे इनको मिलने वाले हैं। और एक 25% की जो हाइक होती है ना, उसका मतलब यह है कि 2.5% रेवेन्यू अपलिफ्ट कर देगा और 10% एबिटा लिफ्ट कर देगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, जो भी सरकारी इलाज करते हैं स्कीम के तहत। तो ठीक है, यहाँ पे अच्छी तेजी इसलिए देखने को मिली है। स्टॉक आप देख सकते हैं वीकली चार्ट है, स्लो तरीके से बढ़ता रहता है। इसको डे चार्ट के अंदर देखें तो थोड़ा सा बेटर होगा। स्टॉक वैसे तो अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है, यहाँ पे स्टॉक ने अपने सपोर्ट को तोड़ा है, सिंपली आप देख सकते हैं सपोर्ट टूटा, उसी को रेसिस्टेंस लिया बट उसको बीट नहीं कर पाया और वापस से स्टॉक नीचे जा रहा है। अब ये रेसिस्टेंस के पॉइंट इसमें बन चुके हैं। सो यहाँ से कुछ रिवर्सल्स होते हैं और ये जो फाइनल रिवर्सल देखने को मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ स्विंग की एक्सपेक्टेशंस की जा सकती है, अदरवाइज स्टॉक तो अभी नेगेटिवली परफॉर्म कर रहा है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।